नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं राजीव चौक पर मौजूद हूँ। बीते शुक्रवार को 11:30 बजे दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का जो मैग्नीट्यूड था वो 6.4 था और भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल था। तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली के लोग हैं तो सीधा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्या उन्हें झटके महसूस हुए और क्या क्या दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा। तो सीधे लोगों से जुड़ेंगे यहाँ पर। हेलो। कल रात भूकंप आया था, झटके महसूस हुए क्या? नहीं। नहीं। नो। आपको? मैं तो आज सुबह ही आया। सुबह ही आए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए थे 11:30 मैं दिल्ली सुबह आया। अच्छा, दिल्ली से आए। भूकंप के झटके महसूस हुए? बहुत जोर से हुआ। अच्छा। हाँ। बीच रात में। अच्छा। हाँ। इसमें कहा जा रहा है कि नेपाल जो था वो भूकंप का केंद्र था मेन। वहाँ पर बहुत तबाही मची। दिल्ली एनसीआर में 6.4 के करीब से मैग्नीट्यूड से झटका आया। इसमें कौन सा बड़ा बात है, यहाँ का बिल्डिंग बहुत मजबूत है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? नहीं। अच्छा। हाँ, यहाँ सही है। ठीक है। 11:30 बजे भूकंप के झटके महसूस हुए? हाँ, बहुत हुए। बहुत हुए। किस तरीके का लग रहा था आपको? इस तरह का लग रहा था, मैं बेड पे लेटा हुआ था। हाँ। पूरा ही चेक कर रहा था। अच्छा। फैन भी। फैन भी। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देर शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस हुए? तो मैम लग गए झटके, हम बिजनेस कर रहे हैं, बहुत झटके लग गए। कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं? दिल्ली। अच्छा, हाँ जी। व्हाट डू यू वांट टू नो? महसूस किए झटके? बिल्कुल किए। यस। तो 6.4 का मैग्नीट्यूड था, तो किस तरीके से प्रभावित हुआ क्या घर में? यस, शैंडलियर भी हिल रहा था, फैंस भी हिल रहे थे। हम डर के मारे बाहर आ गए। अच्छा। लीजिए। हाँ जी। हमें भी हुआ महसूस। अच्छा। कहा जा रहा है कि नेपाल में तो तबाही मचा रखी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ। पर हमारी सीख यही है कि अब जो नए बिल्डर्स आ रहे हैं, जो नए फ्लोर्स बन रहे हैं, जो मल्टी लेवल पार्किंग्स भी बन रही हैं, घर बन रहे हैं, दे शुड डू समथिंग कि अर्थक्वेक के झटके ना लगे और बचाव हो सके, कम से कम जान मान का नुकसान हो सके। तो इसके लिए आप किसे सलाह देना चाहेंगे? एक्चुअली गवर्नमेंट को जाएंगे, जो नक्शे पास करते हैं, जो इतने इतने बड़े बड़े बिल्डर्स बैठे हुए हैं, जब उनके नक्शे पास करते हैं, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि भाई आपने अर्थक्वेक के लिए क्या किया, ना कि ये होनी चाहिए कि आपने कितना एरिया कवर किया, आप क्या रेट दे रहे हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप प्रिकॉशन क्या ले रहे हैं। आम आदमी कल को यहाँ मिडिल क्लास आके रहेगा या हायर क्लास आके रहेगा, उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या है। आज कोई फॉरेनर एक भी मर जाता है, सारा अमेरिका पागल हो जाता है। हिंदुस्तानी में तो लोग वैसे ही मर जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। काफी खफा लग रहे हैं आप सरकार से। बिल्कुल लग रहे हैं। जो जहाँ बर्बादी हुई, चाहे नेपाल में, सरकार से खफा नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ सिस्टम में अमेंडमेंट ये होनी चाहिए। जिसका भी नक्शा पास हो, पहले ये होना चाहिए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का शुरू किया है, जिसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नहीं होगा, हम नक्शा पास नहीं करेंगे। ऐसे अर्थक्वेक के लिए भी होना चाहिए, जिसने प्रिकॉशनरी मेजर बिल्डर ने नहीं लिया, उसका नक्शा पास नहीं होना। पर सरकार जैसे कहती है कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया का अर्थक्वेक से क्या मतलब? अर्थक्वेक तो फिर भी आएगा, चाहे डिजिटल होगा या नहीं होगा। कह रहे हैं मतलब कि इतना मजबूत बना दिया हमने इंडिया को जी जी। कि इफेक्ट हो ही नहीं सकता। आप बताइए, कोई अवेयरनेस से किसी को पता था कि रात को 11:32 पे झटका आएगा? डिजिटल का तब यूज होता कि हमारे को एक एसएमएस आ जाता कि आपको फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ इट। हमें एक मैसेज आ जाता कि आप प्रिकॉशन लीजिए, घर से बाहर निकल के खड़ी हो, अर्थक्वेक आने वाला है। एटलीस्ट जैसे हम कहते हैं सुनामी आने वाली है, तो अर्थक्वेक के लिए हमने क्या किया? हमने लैंडर तो भेज दिया, पहले हम अपनी अर्थ को तो बचा लें, तब हम चांद की जाके पढ़ाई करें। राइट ना? कितने शुक्रवार आपको भूकंप के झटके महसूस हुए? यस। अच्छा। जी। किस तरीके का था उस टाइम पे सिचुएशन? क्या सिचुएशन में तो नॉर्मली थी, पंखे हिल रहे थे, दरवाजे थोड़ा सा शेक हो रहे थे। प्रिकॉशंस क्या ले रहे थे? प्रिकॉशंस हम तो इमीडिएटली वी रन डाउनस्टेयर्स, हम बाहर से चले गए थे ओपन स्पेस में। सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए इसके लिए कि पहले से ही अलर्ट हाँ, मे बी कुछ अलार्म सिस्टम टाइप का हो सकता है, ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि उनके पास तो वो होते हैं, उनके रिपोर्ट्स उनको पहले ही रिक्टर स्केल पे पता चल जाता होगा, तो उसके बेसिस पे वो कुछ ऐसा अलार्म सिस्टम टाइप ला सकते हैं। भूकंप का जो मेन केंद्र था वो नेपाल था और वहाँ पर तबाही मच गई इस टाइम पर, तो कहीं ना कहीं इसके लिए मतलब कि जिम्मेदार कौन है? इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज इस पे ये थोड़ा वैसा इशू है, क्योंकि अगर पहले ही पता चल जाता तो क्योंकि ये नेचुरल कैलामिटी भी है, तो इसमें ऐसा ब्लेम किसी पे नहीं कर सकते या किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, तो इस पे कोई कमेंट नहीं। आपने मैसेज किए? हाँ, किया था। हाँ, किस तरीके से? वही नॉर्मल बेड, हम तो बेड पे बैठे थे तो बेड शेक कर रहा था। तो हम लोग, लेकिन हम लोग फिर भी लिफ्ट से नीचे गए थे। अच्छा। उन्होंने स्टेयर्स नहीं यूज किए थे। तो
बाहर गए थे आप लोग? हाँ, हम लोग सब बहुत सारे लोग बाहर निकल कर आए थे। Okay, दिल्ली एनसीआर में I was in the office at the time, so I just saw कि मतलब there was a television and it was like हिल रहा था, it was hanging around there, so we felt like that only. क्या किया था उस टाइम पर आपने? कुछ नहीं, we came out from the office, we waited for 5 to 10 minutes, and then we were like, okay, everything has been normal, so we should go back to the office again, and then we did that. Thank you. भूकंप के झटके महसूस किए देर रात? करे थे। क्या सिचुएशन थी उस टाइम? नहीं पता, सो रहे थे। हाँ जी। मैंने नहीं किए थे। नहीं किए। नहीं। नेपाल में पता चला है कि बहुत तबाही मची है। हाँ जी, हाँ, न्यूज़ में देखा। आपने महसूस किए देर रात भूकंप के झटके? नो। देर रात को भूकंप के झटके महसूस हुए? हाँ। हाँ, किस तरीके की सिचुएशन थी, माहौल क्या था उस टाइम? 11:30 बजे के अराउंड 11:40 11:32 के अराउंड बेड पे बैठा था मैं। हाँ। ऐसे थोड़ा सा शेक हुआ। क्या प्रिकॉशंस ले रहे थे? प्रिकॉशंस एक्चुअली सब लोग घर पे सोए हुए थे। मैं अच्छा। दौड़ के गया तब तक से सब नॉर्मल हो गया था, तो मैं फिर वापस आ गया। हाँ। भूकंप के झटके महसूस हुए देर रात? पता नहीं चला। पता ही नहीं चला यार। पता नहीं चला। नेपाल में देखा था? नहीं, वहाँ पे तो हुआ है, हालात हाँ, बिल्कुल खराब हुए, बट यहाँ पे कुछ झटके दिखाई पता नहीं चले, 6.4 मैग्नीट्यूड से है। पता ही नहीं चला। पता ही नहीं जहाँ पे चला। मैं रहता हूँ राजीव चौक के बगल में, बट वहाँ पे ऐसा कुछ पता नहीं चला। बट ये था कि आया है भूकंप, बट ये फील नहीं हुआ कि कोई ऐसा हुआ है। बट नेपाल का तो देखा गया, लोग बाहर भाग के आ गए एंड हेवी वहाँ पे हुआ है। जैसे झटके आते हैं भूकंप के, कहीं ना कहीं सरकार को इससे पहले, क्योंकि उनको तो पहले ही चीजें पता चल जाती है, तो उनको पहले से एक अलर्ट देना चाहिए। एक्चुअली मेरे ख्याल से सरकार उसमें कुछ काम भी कर रही है। एक अभी आपने देखा होगा मैसेज आ रहा था बीप वाला, तो दे आर वर्किंग ऑन दैट आई थिंक, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ पता नहीं चलता है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। यस, डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, देखो मैं कहता हूँ 95% तक क्या 99% तक परफेक्ट हो गया है, जो मैं देखता हूँ। तब 0.1 तो हर जगह फंसिंग रहता है लाइफ में, तो ये बात आपका वैलिड है कि इसके पहले कुछ अलर्ट्स आ जाना चाहिए, तो लोग अलर्ट हो जाएंगे। डिजिटल इंडिया में बिल्कुल परफेक्ट वो तो, बट यार नो डाउट इंडिया में डिजिटल का मैं इसलिए पॉजिटिविटी कह रहा हूँ बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स फैमिली, सो चीजें लोगों की इजी होनी चाहिए। तो डिजिटल इंडिया के लिए इस गवर्नमेंट ने काम तो अच्छा किया है, जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ, और जो चीजें हो गई हैं परफेक्ट लाइन। एक्सक्यूज मी, इससे पहले मतलब कि जैसे झटके महसूस होने वाले होते, पता चल जाता है पहले सरकार को, इतने रिक्टर स्केल पे जो है मैग्नीट्यूड से झटके आने वाले हैं, क्या इससे पहले अलर्ट जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए? हाँ, अलर्ट पहुंचना चाहिए। अगर अलर्ट पहुंच जाएगा तो लोग जो है, मान लो कि रात को आया था कल 12 बजे के आसपास, तो हो सकता था, मोस्टली लोग सो जाते हैं जो वर्किंग होते हैं सुबह के टाइम, तो उनके लिए पॉसिबल होगा अगर लाइक फोन कॉल की तरह अलर्ट आ सके या जिसकी वजह से वो उठ सके, नहीं तो पता नहीं चलता कि यार कल भूकंप ही आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त हम राजीव चौक पर मौजूद थे बात करने के लिए कि बीती रात शुक्रवार को 11:32 पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए। लोगों ने बताया कि किसी ने महसूस किया, क्योंकि उस वक्त सोने का भी समय होता है, तो कुछ लोग सोते हैं तो उस टाइम पता नहीं चला, किसी ने बहुत ज्यादा महसूस किए। और नेपाल में भूकंप के झटके को लेकर एक बड़ी तबाही अभी जारी है, और देखा जाएगा इसमें कितना नेपाल में जान माल का खतरा होता है। तब तक के लिए मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।